सो हाई गाइज़, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेसिकली व्लॉग जो बना रहा हूँ, दिस इज़ बेसिकली एक इंटरव्यू है मेरा। आई एम गोइंग फॉर अ वन इंटरव्यू। दिस इज़ बेसिकली अ डॉशे बैंक इंटरव्यू। मैं ऑलरेडी डॉशे बैंक में इंटरव्यू दे चुका हूँ। इट्स बीन अराउंड 1 ईयर, 1.5 ईयर में भी, जहाँ पे मेरे 2 राउंड हो गए थे। आई वॉज नॉट सिलेक्टेड ऑन दैट टाइम। सो लेट्स सी, आज देखते हैं क्या होता है। आज भी स्केड्यूल हुआ है, तो पूरा प्रोफाइल के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले मैं वेन्यू में पहुंच जाता हूं। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट मुझे लगेगा टाइम पौना घंटा। नोएडा जा रहा हूँ, नोएडा में उनका ऑफिस है। सो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो फिंगर क्रॉस्ड। जय माता दी, जय श्री राधे। मिलते हैं वहीं पर। सो इसके बाद गाइज़ मैं पहुंच गया था डॉशे के जो इनकी ब्रांच है वहाँ पहुंच गया था। तो लॉबी में मैं बैठा हुआ था इनकी। तो देख सकते हो अब इनका लॉबी एरिया पूरा टाई वाई तैयार था तुम्हारा भाई। गाइस, आई हैव क्लियर दी 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू। लेट्स सी अब दूसरे में क्या होता है। बाकी जब आपको बाहर ही बताऊँगा, यहाँ पे इतना बोल नहीं सकता हूँ रिसेप्शन पर। तो थोड़ा सा घर पे जाके आपसे बात करूँगा। सो गाइस, पहला राउंड मेरा हो गया है। तो अभी जस्ट मैं अंदर से बाहर आया हूँ। तो जो बिज़नेस हेड है उन्होंने अभी पहला राउंड लिया है। अब दूसरा राउंड उन्होंने कहा है कि हाफ़ एन आवर का वेट करना है यहाँ पे। शायद इट माइट भी वो बिज़ी है मीटिंग में। तो एकदम से लिफ्ट में कोई ना कोई आ जा रहा है, तो फिर एकदम मैं ना इतना ऐसे साइड पे इतना फ्रेंकली नहीं बोल पाता हूँ। तो जस्ट 1 राउंड हो गया है, देखते हैं लेट्स सी अगले क्या राउंड होते हैं, कितने राउंड होते हैं। तो जो भी कुछ होता है मैं आपको बताता हूँ निकल के, जैसे इंटरव्यू कंप्लीट होता है। अभी मेरे को आधा घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आपको पूरी स्टोरी इसके पीछे बताऊँगा, कैसे कैसे मैंने अप्लाई किया, कैसे कैसे सब कुछ आपको बताऊँगा। सो गाइस, दे दिए अपना, यहाँ सेकेंड राउंड भी हो गया अपना। अब पता नहीं कैसा रिज़ल्ट रहेगा। मैंने अभी एचआर को बता दिया है, तो शी वाज सेइंग कि कमिंग ट्यूसडे तक आपको अपडेट कर देंगे। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा घर पे पहुंचने के बाद एक बार। अभी तो मैं सेक्टर 18 में हूँ, तो मैं घर पहुंचने के बाद आई विल अपडेट यू कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कैसे कैसे इंटरव्यू। तो मैं घर पहुँच के बताता हूँ थोड़ा। सो गाइस, घर पहुँच गया हूँ अपने, बिंदास इंटरव्यू दे के। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, और मेरे को कैसे कॉल आया, कौन सी प्रोफाइल के लिए कॉल आया बेसिकली। तो मैंने इसमें अप्लाई किया था, आई थिंक 1.5 से 2 महीने पहले मैंने अप्लाई किया था। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आप किसी भी बड़े बैंक्स के एमएनसी में जाके आप उनके करियर पेज पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, उनके करियर पेज पे जाके आप जॉब्स अप्लाई कर लीजिए, अपना सीवी अपलोड करके आ जाइए। अगर उनको सुटेबिलिटी लगती है, और जो बड़ी एमएनसीज होती हैं जैसे एचएसबीसी हो गया, सिंगापुर बैंक हो गया, डॉशे बैंक हो गया, ये जितनी बड़ी एमएनसीज है, ये बेसिकली करते क्या हैं कि ये आपकी प्रोफाइल को उठाते हैं। अगर आपने करियर पेज पे ज़्यादा मोर फोकस होता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक बैंक जो इंडियन बैंक्स हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि करियर पेज पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से आज से 1.5 से 2 महीने पहले अप्लाई किया था। तो अराउंड 1 वीक बैक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दी एचआर डिपार्टमेंट ऑफ डॉशे, एंड उन्होंने सब कुछ डिटेल्स मेरा लिया। मैं इसका इंटरव्यू पहले, आज से 1 साल पहले दे चुका हूँ। तो कोइंसिडेंटली आज भी जिनके साथ मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, मिस्टर, मैं उनका नाम तो नहीं बता पाऊँगा, बट ही इज़ मिस्टर रॉय। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू उस टाइम पे भी लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट सिलेक्टेड ऑन दैट टाइम। सो यही इशू हुआ था। और आज क्या हुआ, आज डायरेक्ट मेरा इंटरव्यू मिस्टर कौस्तुभ रॉय से ही हुआ पहला। वहाँ पे मेरा पहला एचआर राउंड हुआ था, एंड आफ्टर दैट कौस्तुभ रॉय से मिस्टर इनसे बात हुआ था मेरा। तो उन्होंने इंटरव्यू में, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या उनका मेन जो ये था। एक तो आपका प्रायर एक्सपीरियंस, और यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ऑनेस्टली मैं ये चीज़ बताऊँगा, मैं भी इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, बट जहाँ मुझे बोलना है मैं वहाँ पे बोल लेता हूँ। फिर सडनली अफ्रंटली उन्होंने हिंदी में स्टार्ट कर दिया कि प्रवीण, जो आपको क्या क्या यहाँ का प्रोफाइल क्या है, क्या करना है, कितना कितना टारगेट है, आपसे किसी ने बात करा। मैंने नो, मेरे को किसी ने नहीं बताया। तो ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, उन्होंने मेरे को सारा मेरा इंटरव्यू जो भी हुआ, प्रायर एक्सपीरियंस पूछा, कुछ टेक्निकल पे उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर आउटलुक फॉर द कमिंग 2 to 3 years रिलेटेड टू इक्विटी मार्केट।
और क्योंकि मेरा प्रायर एक्सपीरियंस उसमें तो बैंकिंग में इतना नहीं था, और उन्होंने जहाँ अभी एयू में हूँ तो एयू में क्या मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सब हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं, दे आर बेसिकली हायरिंग फॉर दी सेल्स मैनेजर प्रोफाइल है। तो इसमें उन्होंने मेरे को प्रॉपर ये बताया कि प्रवीण, ऐसा मत सोचना कि आपका सेल्स मैनेजर का प्रोफाइल है तो आप डिग्रेड हो रहे हो। यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं। ये बेसिकली एक प्रोफाइल है सेल्स मैनेजर की। इस सेल्स मैनेजर के अंदर हर प्रोफाइल आती है, छोटे से लेकर बड़े तक, बट सबको इक्वल कैटेगराइज किया गया है इन्होंने। यहाँ पे 11-11 साल, 12-12 साल के भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि एज अ सेल्स मैनेजर अभी काम कर रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली मैनेजरियल प्रोफाइल, बट इसमें कॉलेज प्लेस बच्चे भी आते हैं, उसमें लेटरल हायर भी आते हैं। तो उन्होंने कहा कि टारगेट सेम रहता है, नीचे से ऊपर वाले तक के लिए सबके लिए सेम टारगेट है। मैंने उन्होंने खुद ही बता दिया। मैंने पूछा टारगेट क्या है, तो टारगेट सिंपल है यहाँ पे, यू हैव टू ओपन 5 अकाउंट इन अ क्वार्टर। आपको एक क्वार्टर में 5 अकाउंट खोलने हैं। मैंने ओके। आपको 1 CR की एक FD करनी है, 1 करोड़ की एक FD 1 महीने की। मैंने ओके। म्यूचुअल फंड 20 से 25 लाख का। मैंने ओके। और ये 3 उन्होंने कोर बताया, और इंश्योरेंस भी बताया, बट इंश्योरेंस उन्होंने दे वर नॉट फोकस्ड ऑन दैट टाइम रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पार्ट। तो उनका जो थर्ड पार्टी लेंडर है दैट इज़ बेसिकली आदित्य बिरला। तो ये इन्होंने बताया। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था। तो इवन मेरा काफ़ी, मतलब उनके साथ काफ़ी डिबेटफुल इंटरव्यू रहा था। काफ़ी डिबेटफुल क्या कह सकते, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू उनके साथ हुआ मेरा, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ उनके साथ मेरा। तो एट वन पॉइंट ही वाज सेइंग कि हाउ यू आर गोइंग टू सोर्स दीज अकाउंट्स, ऐसा वैसा। उनका अकाउंट ही 1 लाख रुपए से ओपन होता है। मैंने सर, जहाँ यहाँ पे 25K वाला है वहाँ पे 1 लाख भी कर देंगे, कोई दिक्कत। तो आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट टाइम, ऑनेस्टली। माता रानी की कृपा थी कि वे इंटरव्यू, मैं मोस्टली इंटरव्यूज़ में थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता हूँ, बट ऐसे रहता नहीं हूँ। तो हो गया। फिर उन्होंने मेरे को वेट करने के लिए बोला। फिर उसके बाद सेकंड राउंड जो मेरा हुआ वो अराउंड 25 मिनट के बाद मेरा सेकंड राउंड हुआ विद मिस्टर गुलाटी। तो ही इज़ बेसिकली एरिया हेड इन डॉशे बैंक। सो उनके साथ हुआ। तो ही वॉज़ वेरी वेरी फ्रैंक, एक्चुअली बहुत बहुत फ्रैंक थे। उन्होंने कोई टेक्निकल पे नहीं गए, उन्होंने जस्ट मेरा जो CV था, CV से रिलेटेड मुझसे चीज़ें पूछी, मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछी, मेरा कंप्लीट फैमिली बैकग्राउंड पूछा, बस ये चीज़ें पूछी। एंड देन उन्होंने बोला ओके प्रवीण, ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। मैंने बोला नो सर। मैंने सर योर नेम, मैंने पहले उनका नाम नहीं पूछ पाया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, यही इंटरव्यू था, यही डॉशे बैंक का इंटरव्यू। मैं आप सभी को, अब होना ना होना इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप अपनी साइड से यहाँ पे ट्राई कीजिए। MNCs का कल्चर, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं स्टैंसी को नहीं बोलता, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बिकॉज स्टैंडर्ड चार्टर्ड में वैसे कल्चर तो अच्छा ऐसा नहीं है टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़, बट वहाँ पे ना अब वो भी थोड़ा डोमेस्टिक कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ के लिए ना काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स है, और HR भी आपके फेवर में हमेशा रहता है। तो अगर आप करियर पेज पे जाके HSBC हो गया, स्टैंसी हो गया, डॉशे बैंक हो गया, इस तरह के अगर आपको कोई बड़े बड़े बैंक्स मिल रहे हैं, इंडिया में कम से कम मोर देन 25+ इंटरनेशनल बैंक्स हैं, तो आप अगर ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप करियर पेज पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिंगर क्रॉस भाई, देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। आई एम रेडी फॉर बोथ, होना ना होना मैं दोनों के लिए रेडी हूँ, देखते हैं, लेट्स सी। तो गाइज, इस तरीके का प्रिपरेशन आपके लिए मैं और वीडियोस भी लेकर आऊँगा कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दी MNCs इंटरव्यूज़। तो मिलते हैं फिर गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी रिगार्ड्स टू कि कैसे आप इंटरव्यूज़ कहाँ, कौन कौन, सेक्टर 18 गया था नोएडा में। ये वैसे पेन नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे नॉर्थ मतलब जो हमारा ये वाला नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट वाला नॉर्थ नहीं, नॉर्थ वाला यहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिवाली से पहले ये फेस्टिवल टाइम है, तो कंपनीज बल्क में हायर करती है। तो अगर MNC में ट्राई करना चाहते हैं तो MNC में ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। एंड सेकेंड थिंग, मैं मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट डालूँगा। तो लिंक आपको मिल जाएगा मेरी बायो में, आप चेक कर सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।